द वुल्फमैन 1995 की शुरुआत में एक हाइकर मध्य ओरेगन के दूर दराज पहाड़ों में गायब हो गया। कई बार देखे जाने पर वहां पर रहने वाले कुछ लोगों के समुदाय ने यह अनुमान लगाया कि वहां गायब होने वाला आदमी जानवरों से होने वाला हिल्स फीवर से संक्रमित है। पर आदिवासी लोग जो पहले आए थे उन्होंने उसे कुछ और ही कहा, माइगन उड़िकबाद यानी भेड़िए का चेहरा। फिल्म की शुरुआत में पिता पुत्र जंगल में हिरन का शिकार करने जाते हुए दिखते हैं, जहाँ पुत्र ब्लेक को एक अजीब सा इंसान दिखता है। पिता ग्रेडी लोवेल जो कि खतरे को भांप लेता है, ब्लेक को शेल्टर में जाने को कहता है। दोनों वहां से बचकर घर वापस आ जाते हैं। फिर ग्रेडी किसी से रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश करता है। तब ब्लेक सुनता है कि उसके पापा किसी से कुछ अजीब प्राणी को देखने की बात कर रहे हैं। फिर फिल्म का दृश्य चेंज होता है, जहां हम 30 साल बाद ब्लेक और उसकी बेटी जिंजर को देखते हैं। ब्लेक की पत्नी का नाम शार्लेट है। ब्लेक को कोर्ट से एक लेटर मिलता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसके पिता ग्रेडी लोवेल का निधन हो चुका है। तब ब्लेक को अपने पिता की याद आती है और वह अपने पिता से जुड़े कुछ सामान लेने के लिए अपने पिता के घर सेंटर ओरेगन जाने का फैसला लेता है और अपनी पत्नी एवं बेटी को साथ में ले जाने का फैसला करता है। तब तीनों ओरेगन के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में तीनों को उनका पड़ोसी डेरिक मिलता है जो कि ग्रेडी के दोस्त का बेटा होता है। डेरिक की कार में बैठ जाता है और उन्हें रास्ता बताता है। सभी लोग निकलते हैं। रात का समय हो चुका था। चलते चलते अचानक से एक अजीब सा आदमी सामने आ जाता है, जिस वजह से ब्लेक कार पर से नियंत्रण खो देता है और उसकी गाड़ी खाई में झूलने लग जाती है। तभी डेरिक कार से गिर जाता है। तभी एक अजीब सा मानव डेरिक को घसीट कर ले जाता है और मार देता है। ब्लेक को बचपन में देखा हुआ दृश्य याद आ जाता है। वह उस भेड़िए जैसे चेहरे वाले जीव को पहचान जाता है। तभी वह जीव कार की खिड़की पर हमला करता है, जिससे ब्लेक के हाथ में चोट लग जाती है। शार्लेट और जिंजर कार से बाहर निकलते हैं। ब्लेक भी बाहर आ जाता है। तभी ब्लेक को उसके पिता के घर का रास्ता याद आ जाता है और तीनों घर की ओर भागते हैं और अंदर चले जाते हैं। घर में जाने के बाद ब्लेक को एहसास होता है कि उस जीव के हमले से उसके हाथ में चोट लग जाती है। शार्लेट देखती है कि वह चोट उस जीव के पंजे से लगी होती है। ब्लेक को चक्कर आ जाते हैं और शार्लेट उसकी ड्रेसिंग कर देती है। कुछ देर बाद ब्लेक जागता है। उसे एहसास होता है कि उसके दांत टूट रहे हैं और उसका अचानक बाल झड़ना शुरू हो चुका है। ब्लेक को धीमी आवाज भी अधिक जोर से सुनना शुरू हो जाता है। जब शार्लेट ब्लेक के हाथ की ड्रेसिंग को फिर से चेंज करने के लिए खोलती है तो ब्लेक अपने ही खून को देख अपने हाथ को खाने की कोशिश करना शुरू कर देता है। तब उसे पता चलता है कि वह भी उस भेड़िया मानव में बदलना शुरू हो चुका है। तभी वहाँ पहले भेड़िया मानव आकर उन तीनों पर हमला कर देता है, जिसमें ब्लेक उसे मार देता है और तब उसे पता चलता है कि वह भेड़िया मानव उसके पिता ही है, जो कि मरे नहीं थे बल्कि वायरस से बीमार होकर भेड़िया मानव बन चुके थे। ब्लेक घर से बाहर निकल जाता है और वह भी पूरी तरह भेड़िया मानव बन सब भूल जाता है। वह अपने ही परिवार पर हमला करना शुरू कर देता है। शार्लेट और जिंजर दोनों बचते हुए जंगल में भागते हैं और पूरी रात ब्लेक से बचते हुए सुबह एक ट्री हाउस तक पहुंचते हैं। उन्हें रास्ते में डेरिक की गन मिल जाती है। शार्लेट और जिंजर उस ट्री हाउस में छिपे होते हैं। ब्लेक भी सीढ़ियों से ऊपर आ जाता है और कुछ पल अपनी बेटी की ओर देखता है। तब जिंजर अपने पिता का इशारा समझ जाती है। तब जिंजर अपनी माँ से कहती है कि उसके पिता उसे मारने के लिए कह रहे हैं। तभी शार्लेट गन चला देती है और ब्लेक मर जाता है। शार्लेट और जिंजर आखिरी बार ब्लेक को देखते हैं और माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोते हैं और उस जंगल से चले जाते हैं।